हाय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कक्षा 8 का प्रश्नावली 11.2 का क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या कहा गया है। एक ऊपर उठे हुए चबूतरे का ऊपरी पृष्ठ अष्टभुज के आकार का है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। अष्टभुजी पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के लिए हमें ये एक आकृति दी गई है जो कि एक अष्टभुज है। तो हमसे इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा गया है। तो देखिए इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ऊपर, इसको मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ। ये लाइन से ऊपर ये जो पूरा चतुर्भुज आप देख रहे हैं, ये हमारा एक समलंब है, ठीक है। क्योंकि इसमें हमारी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों समांतर है, इसीलिए ये एक समलंब हुआ। तो ये एक समलंब हो गया। ऐसे ही नीचे हम यहाँ पर इस तरह से एक रेखा खींच देंगे, तो ये जो आप देख रहे हैं चतुर्भुज, ये भी एक समलंब बन गया, ठीक है। तो इसमें दो समलंब हो गए, एक ये वाला और एक ये वाला, और बीच में आप देख रहे हैं तो ये एक आयत बन रहा है बीच में, है ना। तो इसीलिए हमने क्या किया कि इस अष्टभुज को तीन आकृतियों में बांट दिया। एक तो ऊपर ये समलंब, एक ये बीच में आयत और ये एक नीचे समलंब। तो हम क्या करेंगे कि इन तीनों आकृतियों का अलग से क्षेत्रफल निकालेंगे और तीनों का क्षेत्रफल हम जोड़ देंगे, तो हमें इस अष्टभुज का क्षेत्रफल पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम करते हैं अपना सॉल्यूशन। हमसे पूछा है अष्टभुजी पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिख लेते हैं अष्टभुजी पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो देखिए इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि हम ये दो समलंब का क्षेत्रफल निकालेंगे और बीच में ये एक आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसमें देखिए ये जो दोनों समलंब हैं, ये दोनों एक जैसे ही हैं, यानी कि दोनों बराबर हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो अष्टभुज है ना, इसकी जो ये सारी भुजाएं हैं, ये सारी 5-5 मीटर की ही हैं। हमें एक ये 5 मीटर का दिया गया है, तो ये सारी ही 5-5 मीटर की होंगी, ठीक है। तो इसीलिए ये वाला समलंब और ये वाला समलंब दोनों बराबर है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, दो समलंब का क्षेत्रफल। ठीक है, ये हमने लिखा दो समलंब का क्षेत्रफल, क्योंकि ये दो समलंब है और इसमें हम क्या जोड़ेंगे, ये बीच में क्या है, आयत। तो इसीलिए इसमें हम आयत का क्षेत्रफल जोड़ देंगे, ठीक है। अब देखिए इसको आगे हम करते हैं। तो दो समलंब का क्षेत्रफल है, तो दो को तो एज इट इज लिखेंगे। अब समलंब का क्षेत्रफल है हमारा, तो समलंब के क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। तो क्या होता है समलंब के क्षेत्रफल का सूत्र, ये होता है 1/2 ब्रैकेट में a + b गुणा h। फिर ये प्लस है तो यहां पर लिखेंगे। अब आयत का क्षेत्रफल है, तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, ये होता है लंबाई गुना चौड़ाई, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ। अब देखिए इसमें हम सबका मान रखते हैं, तो यहां पर ये दो एज इट इज आएगा, गुणा में 1/2, फिर a + b है। तो a और b क्या होता है हमारा, देखिए जो हमारा समलंब होता है उसमें a और b दोनों समांतर भुजाएं होती हैं। तो देखिए ये समलंब है, इसमें एक ये समांतर है और एक ये समांतर है, दोनों समांतर भुजाएं हैं। तो इसको हम a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं, ठीक है। तो ये कितने का हो जाएगा, ध्यान दीजिए, ये जो भुजा है ये 5 मीटर की होगी, क्योंकि देखिए ये भुजा हमें 5 मीटर दिया गया है। तो जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि अगर एक 5 मीटर है तो सारी भुजाएं ही 5-5 मीटर की होंगी, तो इसीलिए ये भी 5 मीटर की है, ठीक है। तो ये हम a का मान ले रहे हैं, तो a की जगह पे 5 लिखेंगे प्लस b हमारा क्या है, ये दूसरी वाली समांतर भुजा। तो ये देखिए हमें 11 मीटर दिया है, तो b की जगह 11 लिखेंगे गुणा h क्या होता है हमारा, h यानी कि हाइट यानी ऊंचाई। तो देखिए इस समलंब में ऊंचाई क्या दिया है हमें, ये रहा 4 मीटर दिया है, क्योंकि ये जो होता है ये लंबवत दूरी होता है, यानी जिसे हम ऊंचाई कहते हैं। तो इसीलिए h की जगह पर ये 4 मीटर लेंगे। फिर ये प्लस, अब l इंटू b है, यानी ये किसका सूत्र है, ये हमारा इस आयत के क्षेत्रफल का सूत्र है। तो l का मतलब लंबाई होता है। तो इस आयत को ध्यान से देखिए, इसको मैं यहाँ पर अलग से बना देता हूँ। ये हमारा कुछ इस तरह का है, ये दिया गया है 11 मीटर और ये 5 मीटर। तो इसकी लंबाई क्या होती है, ये होती है, जो कि 11 मीटर हमें दिया है। तो l की जगह 11 लिखेंगे गुना b क्या होता है, चौड़ाई। तो चौड़ाई देखिए हमें 5 मीटर दिया है, तो b की जगह पे 5 लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं।
तो देखिए सबसे पहले ये 2 और ये 4 दोनों कट रहे हैं 2 के पहाड़े से। ये 2 एकम 2, ये 2 दूना 4। ठीक है, अब देखिए ये 2 उतारेंगे, गुणा में ये 5 और 11 दोनों जुड़ जाएंगे, तो 5 और 11 16 होता है। 16 एकम 16, गुणा में क्या है ये 2, फिर ये प्लस 11 गुणा 5, 11 पंजे 55। तो अब हम इसको आगे करते हैं। यहाँ पर 2 और 16 दोनों का गुणा होगा, तो 2 और 16 का गुणा करेंगे तो 16 दूना 32, 32 और इस 2 का गुणा होगा तो 32 दूना 64, फिर ये प्लस 55। अब हमें 64 और 55 को जोड़ना है, तो देखिए ये 4 और 5 9, 6 और 5 11, यानी 119, और ये सारा हमें मीटर में दिया है तो मीटर और ये स्क्वायर, तो 119 मीटर स्क्वायर यही हमारा इस अष्टभुजी पृष्ठ का क्षेत्रफल है। ठीक है, यानी कि यही हमारा आंसर है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल नोटिफिकेशन वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।